अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज सिखाने वाली हूँ। बच्चों, अक्सर सुनते हैं हम मॉल्स वगैरह में चले जाएं या कहीं लिखा होता है सेल सेल। क्या मतलब 20%, 30%, 50%, 75% की सेल लगी होती है, डिस्काउंट हमें मिल रहा होता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हमें सेल मिल रही होती है, डिस्काउंट पैकेज ऑफर हो रहा होता है। तो जो डिस्काउंट होता है असल में वो होता क्या है, वो परसेंटेज होती है। ठीक है। इसी तरह बच्चों, अगर आप अपने फ्रेंड से पूछें, मतलब किसी से भी, जो बच्चे बोर्ड के पेपर देते हैं, तो उनसे भी हम अक्सर पूछते हैं जब रिजल्ट आता है कि जी आपका क्या परसेंटेज आई है, तो हमें बताते हैं कि हमारे इतने परसेंट आए हैं, 90% आए हैं, 95% आए हैं। तो वो परसेंट क्या है, एक्चुअली वो परसेंट एज ही है। बच्चों, अगर आज आप बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का, और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो ये ज़िंदगी में बहुत सी जगह पर आपके काम आ सकती है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमें ये वर्ड सुनने को मिल ही जाता है। तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये परसेंटेज का वर्ड है, पर एग्जैक्ट अमाउंट या वैल्यू उसकी क्या होगी, क्योंकि हमें कैलकुलेशन उसकी फ़ौरन अपने फिंगर टिप्स पे नहीं आ रही होती हैं। तो मेरा बेसिक मकसद आज की वीडियो बनाने का यही है कि आप अपने फिंगर टिप्स पे इसकी कैलकुलेशन को इजीली फाइंड कर सकें। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो बच्चों, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं, उसके बाद ही हम ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन को हल करेंगे। इसलिए कहीं भी कुछ भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बच्चों, परसेंट परसेंट वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है। पर सेंट, सेंट का मतलब तो आपको पता है कि करेंसी में भी होता है, कितने सेंट, 100 सेंट के होते हैं। सेंचुरी से भी ये वर्ड बनता है, सेंचुरी भी 100 की ही होती है। क्रिकेट में देख लें, या आप अपने ये जो हमारे ईयर्स है उनको भी देख लें, तो वो 100 ईयर के बाद ही हमारा चेंज होता है। और पर का मतलब होता है हिस्सा। इसको आप कह लें कि 100 में से कितना हिस्सा जो हमने फाइंड करना होता है ना। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 में से जो हिस्सा है वो कितना होगा। सिंपल वर्ड्स में, हर 100 में से जो भी हिस्सा निकलेगा उसको हम परसेंटेज कहते हैं। ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सॉल्व करके बताती हूँ। बेसिक से क्वेश्चन लेती हूँ, बेसिक छोटे से छोटी वैल्यू से, कि आपका इस कॉन्सेप्ट को लेके जो भी डर खौफ है ना वो सारा ख़त्म हो जाए। तो चले आए, इसकी एग्जांपल है जी 20% ऑफ 100। 100 का 20% अगर फाइंड करना हो तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 100 के साथ तो आपका परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 100 अपनी जगह पर आ गया, ऊपर नीचे 100 100 से कट गया, तो 100 का 20% क्या होता है, वही नंबर ही आता है 20। सेम इसी तरह अगर हम ले लें 30% ऑफ 100, तो इसका भी मेथड सेम ही है। अगर आप क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर दें 100 के साथ और मल्टीप्लाई बाय कर लें 100 के साथ। 100 की कटिंग ऊपर नीचे, तो आंसर हमारे पास 30 आ जाएगा। इसमें कोई लॉजिक, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। परसेंटेज के साइन को ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास 30 ही आंसर आ जाएगा। जो सेम वैल्यू होती है वही आंसर आ जाता है। ये था 100 के साथ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जी 50% ऑफ 100। तो सेम क्या करेंगे, हम 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, 50 ही आ रहा है। ठीक है, ये तो थी बेसिक सी एग्जांपल्स। अब आते हैं इसकी असल एग्जांपल की तरफ, के परसेंटेज के क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं। तो उसको हल करने के लिए पहले तो मैं आपको बेसिक वे से बताऊंगी कि जो न्यूमेरिकली हम सॉल्व करते हैं, जिसमें थोड़ा सा जो टाइम टेकन होता है, वो मेथड आपको पहले बताऊंगी कि कैसे होता है। फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जिसके बाद आप उसको ऑरली इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अपने माइंड के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे जी। अब ये हमने 100 के बजाय यहाँ पे अब एक वैल्यू ली है 4000। अब 20% ऑफ 4000 अगर अपने फाइंड करनी है, तो बेसिक मेथड, हमारा बेसिक वे क्या है कि अगर हम परसेंटेज को 100 के साथ डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर लेंगे जो वैल्यू गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट के
यहाँ पे 20 रह गया, यहाँ पे 40 रह गया। 20 को और 40 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8 और ये 2 ज़ीरो साथ आ जाएंगे। तो ये था बेसिक मेथड जिसको सिंप्लीफाई करके हमने सॉल्व किया है। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक वाला मेथड, शॉर्टकट, इजीली, जो आपके माइंड में क्विकली आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और वो क्या है, देखें, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, तो इन दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करें। 2 4 ज़ार 8। अब उसके साथ ज़ीरो कितने आने, अगर आपके पास यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं और यहाँ पे एक ज़ीरो है, ठीक है। अगर ये मैं ये एग्जांपल्स कुछ और करके बताती हूँ, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। सिंपल मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ, आप इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से एक ज़ीरो कम कर दें। अगर यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो यहाँ पे जो बाकी कितने ज़ीरो रह जाएंगे, 2। एक को कम कर दे तो 2 रह जाएंगे, वो आप ज़ीरो लगा दें, वो आपके पास आंसर आ जाएगा फ़ौरन। दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से और एक ज़ीरो को कम करने से हमारे पास आंसर आ गया। देख लें, आंसर सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 60% ऑफ 80,000। अब इसका बेसिक मेथड तो वही है कि हम 60 को कर लें 100 के साथ, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें 80 के साथ, 80,000 के साथ, ये 2 ज़ीरो कट गए। अब इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 6 8 ज़ार 48 और यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, तो वो ज़ीरो हमारे साथ आ जाएंगे। अब ये तो था कैलकुलेटेड वे। अब ट्रिक वाला मेथड जो है वो क्या है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर्स दिए हुए हैं आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 48, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी ज़ीरो हैं उनमें से एक कम कर दें। अगर यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं तो आप 2 कर दें, 4 है तो आप 3 कर दें, वो आंसर में आप लिख दें, वो आपका आंसर है। ये देखें, दोनों सेम है। सिंपल सी ये ट्रिक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जी, 40% ऑफ 60,000। तो अब इसको हम बजाय के मैथमेटिकली सॉल्व करें फॉर्मूला लगाते हुए, अब इसका डायरेक्ट अगर सॉल्व करके देखें ट्रिक के ज़रिए, तो क्या आंसर आता है, 6 4 ज़ार 24 और 1 2 3 4 कितने ज़ीरो हैं, तो हम कितने लगा देंगे, 3 ज़ीरो। ये इसका आंसर है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, 30% ऑफ 70,000। तो यहाँ पे 7 3 ज़ार 21 और यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। इजी वे, बजाय बच्चों इतना लंबा करने के, कटिंग करने के, डिवाइड करने के, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी अच्छी आदत बन जाएगी, आप फिंगर्स पर इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। बहुत सिंपल सी इजी सी ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। अब एक पॉइंट जो मैंने तब मिस कर दिया था, नहीं बताया था, वो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि देखें यहाँ पे हमारे पास जितनी भी परसेंटेज हम फाइंड कर रहे थे, 20 60 40 और 30, 10 के मल्टीपल्स की वो थी, ठीक है। तो उसमें ये था कि आपने एक ज़ीरो कम कर देना है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होगा तो उसके लिए ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, उसके लिए दूसरी ट्रिक है, वो मैं आपको बताती हूँ। वो भी इजी है, वो मुश्किल नहीं है, पर ये सिर्फ इसलिए इस सूरत में है जब आपके पास 10 के मल्टीपल्स आ रहे हो, मतलब आपकी परसेंटेज 10 के टेबल वाली हो, तो आपने ये डायरेक्टली कर लेना है, आपने एक ज़ीरो कम करके आंसर लिख देना है। अब मैं वो वाले क्वेश्चंस बताती हूँ जिसके अंदर ये परसेंटेज चेंज होगी, उसके लिए क्या तरीकाकार है, क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। जी बच्चों, अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 15% ऑफ 70,000। अब इसका आप डायरेक्ट वे से अगर सॉल्व करें तो 15 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है 105। और कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, तो हम 3 ज़ीरो अगर लगाएं तो वो तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1 लाख और ये 50,000 5,000 इस तरह करके बन रहा है। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या है कि आपने 2 ज़ीरो कम कर देने हैं, यहाँ पे आंसर 10500 आएगा, ठीक है। ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है इस कंडीशन में। मतलब कोई और नंबर हो, अगर 10 के मल्टीपल्स होंगे तो एक ज़ीरो कम करना है, और अगर कोई और नंबर होते हैं तो आपने 2 ज़ीरो कम कर देने हैं। मेथड सेम वही है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है, ज़हन में रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 60% ऑफ 1,30,000। तो इसको डायरेक्टली अगर सॉल्व करें तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 6 को 13 के साथ, 6 1 80, ये देखें 78, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं
और इसका क्या आएगा 1 2 3 एंड 4, तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे हमारे पास? 3 ज़ीरो आ जाएंगे। 3 ज़ीरो क्यों आएंगे? एक ज़ीरो कम किया है क्योंकि यहाँ पे 10 के मल्टीपल था, ठीक है, इसलिए अब हमने एक ज़ीरो कम किया है। जी बच्चों, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट में अभी बताना है आपको, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरे वीडियो से समझ आई है कंसेप्ट की कि नहीं आई है। 40% ऑफ 60,000, ये एक है। दूसरा आपने फाइंड करना है 12% ऑफ 1,20,000, और तीसरा क्वेश्चन है 40% ऑफ 80,000। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आपने किस तरह ज़ीरो अप्लाई करने थे, यही चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने मेरी वीडियो को कितने ध्यान से सुना है, पूरा देखा है या नहीं देखा। जी बच्चों, ये थी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस छोटे छोटे से जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते थे। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस में आपको जो थोड़े से डिफ़िकल्ट एडवांस टाइप के होते हैं वो उनका मेथड बताने लगी हूँ कि उनको भी सॉल्व करना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। मैं इतने आसान वर्डिंग में इतने आसान मेथड आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहें। जी, टाइप 2 जिसके ज़रिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ये है कि 25% ऑफ 35,000। अब इसका बेसिक मेथड तो यही है ना कि हम 25 को कर लें 100 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें 35 के साथ, 1000 के साथ। 2 ज़ीरो यहाँ से कट गए, पीछे ये दो वैल्यूज़ रह गई जिनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमने आंसर लेकर आना है। तो वो इतनी लंबी कैलकुलेशन अब हम यहाँ कहाँ से करें ना, तो अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जिसके साथ हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, हम 25 को अगर हम ब्रेक कर लें, 25 है, इसके हम पार्ट्स बना लें 10 10 20 और ये हो जाएगा 5, मतलब 10% 10% और 5% मिला के 25% ही बनता है, ठीक है। उसको ब्रेक करके लिख लिया है। अब हमें पता है कि 35,000 का 10% क्या होता है। 35 का 10% होगा, ये साइड वर्क में मैं कर रही हूँ 350, ठीक है। ये 10%, अगर ये 10% है तो दूसरा 10% भी यही होगा, और तीसरी वैल्यू हमारे पास 5 है, 5%, मतलब 3500 का हाफ। 3500 का हाफ क्या होगा? वो होगा हमारे पास 1750, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर लें, 0 5 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इजीली, ठीक है। अगर आपके शुरू के क्वेश्चंस की इतनी अच्छी प्रैक्टिस है ना बच्चों, तो आपके लिए ये चीज़, अगर आप ये सोचोगे ये 10% कैसे लिख लिया, ये चीज़ आपने माइंड के अंदर कैलकुलेट करनी है। ये टोटली माइंड गेम है इस टाइम। ये देखें 10%, 10 के पेयर्स का मैंने बताया था, बहुत ईजी होता है कि आप उसके लास्ट वाले ज़ीरो को, एक ज़ीरो को स्किप कर दो तो ये 3500 हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। और उसका हाफ कर दिया तो ये एक वैल्यू आ गई, उसको ऐड कर लें आप तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करना बताती हूँ। जी बच्चों, 71% और 53,000। अब सिंपल डायरेक्ट करते हैं हम, 71 को ब्रेक करें। ब्रेक कैसे करेंगे? देखें ये वैल्यू बड़ी है तो इसको हम एक दफ़ा 50 में कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 10 के साथ 50 60 70 और ये आ गया 1, ठीक है। इस वैल्यू का हमने 71% फाइंड करना है, तो इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास आंसर 71 ही आ रहा है, पर हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करें। अब सपोज करें ये 53 नहीं 50 है। 50 का अगर आप 50,000 का अगर आप 50% फाइंड करें तो हमारे पास उसका हाफ आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उसकी वैल्यू आ जाएगी 25,000, ठीक है। अब जो 3 है, 3000 है, 3000 का हाफ क्या होता है? 1500। ये हमने दो स्टेप में करके उसको लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 0 0 5 6 2, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है सिंपल। मैं दोबारा बता देती हूँ इसको, एक दफ़ा 50 और
50,000 प्लस 3,000 करें तो क्या होता है 53,000 होता है। तो मैंने 50 को अलहदा से लिख लिया है और 3,000 का अलहदा से लिख लिया, तो उन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास 50% आ गई है। 10% हमारे पास 10% कैसे आएगी, आपको पता है 530 सेम इसी तरह 5300 और 1% क्या होगी हमारे पास, 1% क्या होगी 530। ठीक है, अब इन चारों वैल्यूज को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, ये चारों वैल्यूज को लिख लिया है। इन चारों वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0 3 6 7 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या 71% ऑफ 53,000 का क्या आंसर आया है 37,630। ये हमारे पास आंसर आ गया है। ये वाली कैलकुलेशन भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। 10% भी आपको फाइंड करना आता है और 1% भी फाइंड करना आता है। सिंपल आपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन ऐड करना ही है। वो आपकी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी बच्चों, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 98% और 24,000। ठीक है, अब इसको ज़रा अलग अंदाज से सॉल्व करते हैं और आसान वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे मज़ा भी आएगा। अब देखिए ये 98% दिया हुआ है। 98% को अगर हम ब्रेक करें, 98% को ब्रेक करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 50, 60, 70, 80, 90, 20 20 का कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, अब क्या करेंगे 98 एक्चुअली अगर हम 100 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है। ठीक है, 98 आता है। अगर मैं 100% लूँ, 100% ऑफ 2400 24,000। ठीक है, इसमें से हमने माइनस कितना करना है 2% को। तो आपको पता है कि हमारे पास 1% क्या आंसर आ रहा है 240 और एक और 1% ले लेंगे तो वो भी आ जाएगा क्या 240। तो इसमें से अगर 98% में से मैं ये नंबर माइनस कर दूं 480 तो हमारे पास एग्जैक्ट इसका परसेंटेज आंसर आ जाएगा। तो 98%, सॉरी ये देखें, इन दोनों को माइनस करने से 98% आ गया और इन दोनों को ऐड करें 1%, 1 और 1 कितना होता है 2% होता है। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 480 आया है। ठीक है, तो अब इस आंसर में से हम अगर 480 को माइनस कर दें तो हमारे पास 98% आ जाएगी। 24,000 माइनस 480, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 0 2 5 3 2। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन सेम ही हैं पर उनके मेथड मैंने अलग-अलग डिफरेंट आपको अलग करके सॉल्व करके दिखा दिए हैं। आपको जो मेथड इजी लगे, जो आप इजीली फटाफट से सॉल्व कर सकें, आप क्वेश्चन में वही अप्लाई कर सकते हैं। मेरा काम था आपको गाइड करना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।